हेलो दोस्त, कल से 3 अपडेट आ गया है जिसके कारण से लोगों का क्वेरी बढ़ने लगा है आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के रिजल्ट के रिगार्डिंग और पीटी के रिगार्डिंग। कुछ लोगों का सवाल है कि परसेंटाइल स्कोर कितना बढ़ेगा रॉ स्कोर से। किसी का कैंडिडेट बोल रहा है मेरा 65 रॉ स्कोर है, मैं कम्युनिटी से हूँ, परसेंटाइल 70 दिखा रहा है। मुझे तो ये आश्चर्य रूप से लग रहा है कि 65 स्कोर का परसेंटाइल 70 कैसे दिखा रहा है। यानी परसेंटाइल निकालने का तरीका मैं जब से आपसे बात किया हूँ इतना आसान नहीं है। और ये 65 भी अगर अपने शिफ्ट का टॉपर हुआ तो ये 100% परसेंटाइल में चला जाता है, 100 के पास चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें ना जितने भी आपको निकल रहे हैं ये आधा अधूरा डाटा है, ध्यान रखना है आपको। आधा अधूरा है परसेंटाइल, ना हम बता सकते हैं ना कोई और बता सकता है। हाँ, जो बताया जा रहा है वो अवेलेबल डाटा के अनुसार बनाया जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं आपके आरआरबी में 200 लोग ही अप्लाई किए होंगे तब तो आपका परसेंटाइल कम हो जाएगा, लेकिन आपके आरआरबी में 200 लोग अप्लाई किए नहीं है। आपके आरआरबी में 2000 21,000 लाख में कैंडिडेट हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा आपके शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इसलिए आपका परसेंटाइल इतना कम नहीं होगा जब 65 स्कोर है तब। मुझे तो नहीं लगता कि ये 65 आपका परसेंटाइल होगा। तो जब रिजल्ट आएगा तब बताइएगा कि आपका परसेंटाइल 80 प्लस था या 75 प्लस था। 70 तो नहीं होगा, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 80 प्लस ही होगा, ज़्यादा चांस है। और सेकंड चांस अगर ख़राब स्थिति रहा तो 75 प्लस। अब यहाँ पे डिटेल भी देखेंगे तो क्या क्या अपडेट आया उसको बात कर लेते हैं, और कुछ लोगों का सवाल है उसको यहाँ पे ले लेंगे। छोटे छोटे सवाल है। पहले तो आया ट्रांसजेंडर का पीटी में फीमेल कैंडिडेट के रूप में उन्होंने मान लिया है कि उनके लिए जो फीमेल का मापदंड है, जो दौड़ के लिए ज़्यादा टाइम और वेट के लिए कम वेट, दोनों मान लिया है रेलवे ने। ये पहला अपडेट आया था जो 18/11 के अपडेट था। उससे बाद दूसरा जो अपडेट आया उस अपडेट में तक पहले ही एक और आ रखा था जिसमें पीटी जनवरी में बताया गया था। इसको तो आप मान ही के चलिए ये रेलवे बोर्ड का है और इसमें कोई कन्फ्यूजन और किसी से सोचने के लिए बात भी नहीं बना है, तो इसमें आपको जनवरी बोला गया था। और तीसरा अपडेट इसी पे आ गया था, ये वाला। एक मिनट, मैं उसको तीसरा अपडेट को ले लेता हूँ आपके लिए, ये वाला, जिसमें कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन ये था कि 16/11 की बात की गई है और नोटिस पब्लिश हुआ है कितने के लिए, तो ये 17/11 का, यानी नोट डेट में अंतर है। यानी 16/11 का साइन हुआ है और 17/11 का। तो होता है ऐसा, कई बार अप्रूवल हुआ है नोटिस 1 दिन बाद भी बनती है, 2 दिन भी बनती है, 3 दिन भी बनती है, 10 दिन भी बनती है बाद में। ऐसा कोई इशू नहीं है कि नोटिस अगर नीचे डेट नहीं दिया हुआ है। तो ये टेलीग्राम चैनल पे मुझे पूछ रहे हैं लोग कि हाँ 16/11 है, ऐसा नहीं होता। ये 16/11 में मीटिंग हुआ, उसमें डिसीजन लिया गया कि सभी को बता दिया जाए कि 21 तारीख को हम लोग डिस्कस करेंगे और 17 तारीख को ये लेटर ड्राफ्ट पब्लिक में हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आसनसोल डिवीजन का पीटी की बात की गई है 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के बीच में 2023 में, और 10-11 जनवरी को रिजर्व रखा गया है। अगर कोई कैंडिडेट बच गया और किसी कारण से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन में 1250 कैंडिडेट को लिया जा रहा है पर डे पीटी, जिसमें दोनों होगा आपका लॉन्ग दौड़ और वेट वाला, दोनों 1000 मीटर दौड़, और दूसरा 35 kg वजन वाला मेल कैंडिडेट के लिए। टाइमिंग आप दोनों में मेल फीमेल में अलग है, वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर लोगों का सवाल था कि ये सारा चीज़ें आ रही है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंगल सा एक है कि आरआरबी तैयारी कर रहा है, और एक ये गलत मैसेज भी है जो वेबसाइट पे नहीं है, ये भी है। लेकिन इससे पहले जब भी क्वारी बताना है तो लोगों को क्वारी लेना ही पड़ेगा। कैंडिडेट हैं पंकज कुमार जी, इनका कहना है कि मेरा 65 है, परसेंटाइल 70 है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो कुछ लोग कह रहे हैं घर से उठा के ले जाएगा, इंतज़ार करो, अच्छी बात है। लेकिन इनमें मैं ध्यान देने वाला हूँ, बात कर रहा हूँ कि जो 65 एसी कैंडिडेट और परसेंटाइल 70 दिखा रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ये गलत है और बिल्कुल रॉन्ग है। इतना कम परसेंटाइल नहीं आएगा। ध्यान देने वाली बात है। इसका लॉजिक क्या है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कि देखिए आपका पेपर 100 हुआ है और 100 में से 80 लाने वाले की संख्या गिनती में होगी, कागज़ में गिन सकते हैं आप, आराम से गिन सकते हैं कि मेरा 80 प्लस कोई बता रहा है। 75 प्लस वाले संख्या कुछ होंगे और 70 प्लस वाले संख्या बहुत होंगे और 65 प्लस वाले संख्या भी खूब खाब होंगे। यानी ध्यान दीजिए कि 65 और 70 के बीच में इतने कैंडिडेट होंगे। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ कि जो पूरी परीक्षा हुई है उसका कम से कम 40 से 50% कैंडिडेट यहीं होंगे। कितने? 40 से 50%। और 70 प्लस में करीब करीब मान लीजिए कि यहाँ पे 5%,
75 प्लस में 5% और 80 प्लस में 1 से 2% होते हैं कैंडिडेट। देखिए हम ऐसा नहीं मान सकते कि नहीं होते। तो 5% और 1-2%, 7% छोड़ दीजिए तो ये 40% का कट ऑफ 65 को 70 परसेंटाइल कैसे बना सकते हैं? किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। और ध्यान देने वाली बात है आपको कि मान लीजिए कि 65, 66, 67 ऐसे कुछ कुछ नंबर है किसी कैंडिडेट का। ये सारा नंबर 65 पे मान लीजिए 1000 कैंडिडेट हैं, 66 पे मान लीजिए 2000 कैंडिडेट है, 67 पे 500 कैंडिडेट हैं, या जितने भी हैं रियल में अगर देखें तो इन सब कैंडिडेटों का परसेंटाइल बराबर होगा। और एक जैसा निकाला जा रहा है 65 के बदले 70 दिखाया जा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है। अगर इतनी 65 से 75 के बीच में अगर 40 से 50% लोग भी होंगे, 75 के बीच में 40 से 50% भी लोग होंगे, 50 से 60 भी होंगे, तब भी ये परसेंटाइल 70 नहीं आएगा, कहीं ना कहीं 80 प्लस में जाके बैठेगा 65 पे। तो ये परसेंटाइल के चक्कर आप नहीं रखिए, आप रो स्कोर अच्छा रखिए। कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। देखिए मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ कि देखिए 50 के आसपास है, 50 प्लस आपका SC ST कम्युनिटी में आप हैं तो आपका ऑप्शन अभी अवेलेबल है। मैं तो गारंटी नहीं लूँगा कि आपका होगा, लेकिन ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है आपका कि आपके लिए हो सकता है सिलेक्शन कम्युनिटी में। अगर OBC और EWS है तो 60 प्लस अगर है आपके पास, EWS की बात कर ले और OBC का, तो ऑप्शन है, आप आउट नहीं हो चुके हैं। शिफ्ट हार्ड में कुछ कम हो जाए और इजी में थोड़ा आसपास यहीं रह जाए, ये आपके पास ऑप्शन है। और 65 प्लस आपके पास है तो UR में आपका ऑप्शन है। और जब मैं ये स्कोर बोला था ना तो मुझे बहुत क्या पड़ी थी गालियाँ कि आपने 65 प्लस कह दिया, कौन नंबर इतना लाएगा। और आज के डेट में देखिए कि 65 वाला कैंडिडेट SC कम्युनिटी से है और पूछ रहा है मेरा सिलेक्शन होगा क्या। तो देखिए ये यूट्यूब का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में क्या होता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, भले आपका सिलेक्शन हो या ना हो, ये कंसेप्ट चलता है। मीठी मीठी बातें बोलना, समय की बातें बोलना, यानी जब एग्ज़ाम फॉर्म भराया तो बोला जाता है इस RRB से भर दो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब फॉर्म के बाद जब एग्ज़ाम CBT की बात आती है तो कट ऑफ बोला जाता है कि देखो कट ऑफ तो हलवा ही रहता है इसी RRB में, हार्ड जोन, इजी जोन आएगा, हाई कट ऑफ जोन, लो कट ऑफ जोन आएगा, ये सब बात होगी। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम की शुरुआत की, CBT की शुरुआत का ऑप्शन आने लगेगा तो सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं अपने अपने सेलिंग प्रोसेस। यानी सेलिंग प्रोसेस ज्वाइन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ कंसेप्ट चेंज हो जाता है। यहाँ बोला जाता है सभी जोन का गएगा हाई कट ऑफ और आप टेस्ट लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसे ही CBT होने लगता है, अब सेल तो कोर्स बेचना नहीं है, कट ऑफ लोगों को बोला जाता है, एग्ज़ाम से लाइव दिखाया जाएगा कि ये कैंडिडेट का अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, रेलवे ने सबको धोखा दिया, सबको चौंका दिया, ये किया, आपका सिलेक्शन 50-40 नंबर में हो जाएगा। और जब कुछ और ऑफिशियल डिटेल आने लगता है तो फिर बदल जाता है कट ऑफ, फिर कट ऑफ बढ़ जाती है। और रेलवे लाइव का एक ही कट ऑफ है जो आप देख सकते हैं, कई जगह अवेलेबल है। तो मैंने सभी RRC का एक डिटेल निकाला था, वो दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक RRC का ये है, नॉर्दर्न रेलवे का है। तो देखिए मेरा यही रेंज है लगभग, इसमें 2 नंबर 1 नंबर आगे पीछे हो सकता है। PT की बात कर सकता हूँ, केवल एक एक्सपेक्टेड कटअप जो बात हो रही है रॉ स्कोर, वो PT के लिए, फाइनल कटअप के लिए इसके बाद आगे जाएगा। तो फाइनल कटअप के लिए अभी थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। एक्सपेक्टेड जो बता रहा था मैंने, देखिए मैंने एक्सपेक्टेड निकाला था एक डाटा के रूप में, तो एक्सपेक्टेड यही कटअप दिख रही है कि देखिए परसेंटाइल के रूप में नॉर्मलाइजेशन जो होता है बहुत आगे बढ़ा देता है कैंडिडेट का स्कोर। तो देखिएगा कुछ लोगों का कहना है कि परसेंटाइल में, तो मेरे तरफ से परसेंटाइल में 90 प्लस मैंने UR के लिए रखा था। यहाँ पे देखिए हर RRC भाई अलग होगा। 80 प्लस हमने रखा था SC के लिए, ST के लिए 75 प्लस रखा था मैंने, और 70 भी कई जगह आ रहा है, नीचे की तरफ भी कई जगह आता है। 85 प्लस हमने रखा था OBC के लिए, और EWS के लिए 80 प्लस आसपास, SC से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसके अनुमान में मैंने एक्सपेक्टेड कटअप बनाया था। और वो कैंडिडेट का डाटा लिया था, हालांकि डाटा बहुत कम था, कम में उतना आया तो बहुत डाटा में और ज़्यादा जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अब बात बनता है रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं, तो रॉ स्कोर की बात में देखिए एक रेंज वही मैं बता रहा हूँ कि जब आपका 65+ है तो यूआर में आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, अभी भी बहुत दूर नहीं है, हालांकि नीचे भी हो सकता है किसी आरआरबी में। एक आध आरआरबी मैंने भी बोला है कि 50 से नीचे भी एससी एसटी कम्युनिटी और ईडब्ल्यूएस का कहीं कहीं जा सकता है 50 से नीचे, रॉ स्कोर के रूप में, परसेंटाइल के रूप में नहीं। अगर आपका 56 से 60 है एसी में तो बहुत अच्छा स्कोर है, 53 से 57 है एसटी में तब भी आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा, और 63 से है ओबीसी में है तो 63 से 66 ओबीसी में अच्छा है, और 58 से 62 है तो आपका ईडब्ल्यूएस में अच्छा है। और कई आरआरबी में थोड़ा इससे प्लस माइनस 2-3 नंबर चेंज हो सकते हैं, जैसे पटना है, पटना में हमेशा ज़्यादा चला जाता है, इलाहाबाद है, उधर अजमेर है, तो कई सारे आरआरबी आपको हाई में जा सकते हैं इससे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्कोर जेन्युइन यही होगा या इससे कम होगा। लेकिन परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल बहुत ऊपर बढ़ने वाला है, लोगों का जैसा सवाल है तो मैं कहूँगा परसेंटाइल बहुत बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो आरआरबी बताएगा, अभी थोड़ा एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। हालांकि मैंने एक डाटा से डिराइव किया है लेकिन डाटा की क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए अभी आपको ऑफिशियल का वेट करना चाहिए। तो देखिए सारा चीज़ें मैंने आपकी कमेंट कवर कर लिया है, जो जो कैंडिडेट का कमेंट था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कमेंट में आपको यही सोचना है कि देखिए एक्सपेक्टेड कोई बोल सकता है, एक्चुअल आरआरबी का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।